मोदी को दौरा इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में तारीखी सिफारती रुसवाई का सामना है। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोदी दौरे पर भारतीय मीडिया में 6 सुर्खियां, लेकिन मेज़बान ममालिक में मुकम्मल खामोशी है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरों में मोदी को शदीद सिफारती सुबकी। इलाकाई मीडिया ने घास तक नहीं डाली। इंडोनेशियन मीडिया में मोदी की डुगडुगी बजाते हुए वीडियो वायरल रही। ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान मोदी सरकार की इंसानी हकूक़ की पामालियों पर बहस और आलमी तनकीद नुमाया रही। ग्रीन लेफ्ट के मुताबिक मोदी हुकूमत अक़लियतों, मुसलमानों, सहाफ़ियों और सियासी मुखालफिन पर ज़मीन तंग करके जमहूरियत की कातिल बन चुकी है। रॉयटर्स के मुताबिक मोदी मुखालिफ मुजाहिरों में खालिस्तान के हामी भी मोदी हुकूमत के जराइम बेनकाब करने मैदान में आ गए। सियासी तजियाकारों का कहना है कि आलमी मीडिया की बेरुखी से मोदी सरकार के आलमी असर व रसूख के झूठे गुब्बारे से हवा निकल गई है। मोदी को दौरा इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में तारीखी सिफारती रुसवाई का सामना करना पड़ा है। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोदी दौरे पर भारतीय मीडिया में तो 6 सुर्खियां हैं, लेकिन मेज़बान ममालिक मुकम्मल खामोश हैं। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरों में मोदी को शदीद सिफारती सुबकी। इलाकाई मीडिया ने घास तक नहीं डाली। इंडोनेशियन मीडिया में मोदी की डुगडुगी बचाते हुए की वीडियो वायरल हुई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान मोदी सरकार की इंसानी हकूक़ की पामालियों पर बहस और आलमी तनकीद नुमाया रही। ग्रीन लेफ्ट के मुताबिक मोदी हुकूमत अक़लियतों, मुसलमानों, सहाफ़ियों और सियासी मुखालफिन पर ज़मीन तंग करके जमहूरियत की कातिल बन चुकी है। रॉयटर्स के मुताबिक मोदी मुखालिफ मुजाहिरों में खालिस्तान के हामी भी मोदी हुकूमत के जराइम बेनकाब करने के लिए मैदान में आ गए हैं। सियासी तज्जियाकारों का ये कहना है कि आलमी मीडिया की बेरुखी से मोदी सरकार के आलमी असर व रसूख के झूठे गुब्बारे से हवा भी निकल गई है। मोदी को दौरा इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में तारीखी सिफारती रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। आलमी मीडिया की जो रिपोर्ट सामने आई है, उससे ये वाज़ेह होता है कि मोदी दौरे पर भारतीय मीडिया में तो 6 सुर्खियां हैं, लेकिन मेज़बान ममालिक में मुकम्मल खामोशी है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरों में मोदी को शदीद सिफारती सुबकी। इलाकाई मीडिया ने घास तक नहीं डाली। इंडोनेशियन मीडिया में मोदी की डुगडुगी बचाते हुए वीडियो वायरल हुई, जबकि ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान मोदी सरकार की इंसानी हकूक़ की पामालियों पर बहस और आलमी तनकीद नुमाया रही। ग्रीन लेफ्ट के मुताबिक मोदी हुकूमत अक़लियतों, मुसलमानों, सहाफ़ियों और सियासी मुखालफिन पर ज़मीन तंग करके जमहूरियत की कातिल बन चुकी है। रॉयटर्स के मुताबिक मोदी मुखालिफ मुजाहिरों में खालिस्तान के हामी भी मोदी हुकूमत के जराइम बेनकाब करने के लिए मैदान में आ गए। सियासी तजियाकारों का ये कहना है कि आलमी मीडिया की बेरुखी से मोदी सरकार के आलमी असर व रसूख के झूठे गुब्बारे से हवा निकल गई है। इससे पहले अगर आपको बताएं तो मोदी जो कि मुख्तलिफ ममालिक के दौरे कर चुके हैं, वहाँ पर उन्हें मेडल्स से नवाजा गया और उससे मुतल्लिक भी ख़बरें सामने आई कि वो मेडल्स थे जो उससे पहले कभी किसी को नहीं दिए गए। वो मेडल्स थे कि जिनके टाइटल्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, जो कि वाहिद उस मौके के लिए बनाए गए जिसमें जो मोदी हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और उनको वो मेडल्स दिए गए थे। उनकी जो नाम नहाद मशहूरी है, उसका भी भांडा फूट गया है और इस बार इतलात ये आ रही हैं कि दौरा इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में तारीखी सिफारती रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। आलमी मीडिया ये बताता है कि मोदी दौरे पर भारतीय मीडिया में तो 6 सुर्खियाँ हैं, लेकिन मेज़बान ममालिक में मुकम्मल खामोशी है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरों में मोदी को शदीद सिफारती सुबकी। इलाकाई मीडिया ने घास तक नहीं डाली। इंडोनेशियन मीडिया में मोदी की डुगडुगी बजाते हुए की वीडियो वायरल हुई, जबकि ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान मोदी सरकार की इंसानी हकूक़ की पामालियों पर बहस और आलमी तनकीद नुमाया रही। ग्रीन लेफ्ट के मुताबिक मोदी हुकूमत अक़लियतों, मुसलमानों, सहाफ़ियों और सियासी मुखालफिन पर ज़मीन तंग करके जमहूरियत की कातिल बन चुकी है। रॉयटर्स के मुताबिक मोदी मुखालिफ मुजाहिरों में खालिस्तान के हामी भी मोदी हुकूमत के जराइम बेनकाब करने के लिए मैदान में आ गए। सियासी तज्जियाकारों का ये कहना है कि आलमी मीडिया की बेरुखी से मोदी सरकार के आलमी असर व रसूख के झूठे गुब्बारे से हवा निकल गई है। मोदी को दौरा इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में तारीखी सिफारती रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी दौरे पर भारतीय मीडिया में 6 सुर्खियां, लेकिन मेज़बान ममालिक में मुकम्मल खामोशी है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरों में मोदी को शदीद सिफारती सुबकी का सामना करना पड़ा। इलाकाई मीडिया ने घास तक नहीं डाली। इंडोनेशियन मीडिया में मोदी की डुगडुगी बजाते की वीडियो वायरल रही, जबकि ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान मोदी सरकार की इंसानी हकूक़ की पामालियों पर बहस और आलमी तनकीद नुमाया रही। मोदी हुकूमत
اقلیتوں، مسلمانوں، صحافیوں اور سیاسی مخالفین پر زمین تنگ کر کے جمہوریت کی قاتل بن چکی ہے۔ رائٹرز کے مطابق مودی مخالف مظاہروں میں خالصتان کے حامی بھی مودی حکومت کے جرائم بے نقاب کرنے کے لیے میدان میں آ گئے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ عالمی میڈیا کی بے رخی سے مودی سرکار کے عالمی اثر و رسوخ کے جھوٹے غبارے سے ہوا بھی نکل گئی۔ مودی کو دورہ انڈونیشیا، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں تاریخی سفارتی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ عالمی میڈیا رپورٹ کے مطابق مودی کے دورے پر بھارتی میڈیا میں تو شہ سرخیاں ہیں، لیکن میزبان ممالک میں مودی کے اس دورے پر مکمل خاموشی اپنائی جا رہی ہے۔ انڈونیشیا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے دوروں میں مودی کو شدید سفارتی سبکی علاقائی میڈیا نے گھاس تک نہیں ڈالی۔ انڈونیشین میڈیا میں مودی کی ڈگڈگی بجاتے ہوئے ویڈیو وائرل رہی۔ آسٹریلیا کے دورے کے دوران مودی سرکار کی انسانی حقوق کی پامالیوں پر بحث اور عالمی تنقید نمایاں رہی۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مودی حکومت اقلیتوں، مسلمانوں، صحافیوں اور سیاسی مخالفین پر زمین تنگ کر کے جمہوریت کی قاتل بن چکی ہے۔ رائٹرز کے مطابق مودی مخالف مظاہروں میں خالصتان کے حامی بھی مودی حکومت کے جرائم بے نقاب کرنے میدان میں آ گئے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عالمی میڈیا کی بے رخی سے مودی سرکار کے عالمی اثر و رسوخ کے جھوٹے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے۔ مودی کو دورہ انڈونیشیا، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں تاریخی سفارتی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ عالمی میڈیا رپورٹ کے مطابق مودی دورے پر بھارتی میڈیا میں شہ سرخیاں، لیکن میزبان ممالک میں مکمل خاموشی ہے۔ انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے دوروں میں مودی کو شدید سفارتی سبکی، علاقائی میڈیا نے گھاس تک نہ ڈالی۔ انڈونیشین میڈیا میں مودی کی ڈگڈگی بجاتے ہوئے ویڈیو وائرل رہی۔ آسٹریلیا کے دورے کے دوران مودی سرکار کی انسانی حقوق کی پامالیوں پر بحث اور عالمی تنقید نمایاں رہی۔ مودی حکومت اقلیتوں، مسلمانوں، صحافیوں اور سیاسی مخالفین پر زمین تنگ کر کے جمہوریت کی قاتل بن چکی ہے۔ رائٹرز کے مطابق مودی مخالف مظاہروں پر خالصتان کے حامی بھی مودی حکومت کے جرائم بے نقاب کرنے کے لیے میدان میں آ گئے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ عالمی میڈیا کی بے رخی سے مودی سرکار کی عالمی اثر و رسوخ کے جھوٹے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے۔ مودی کو دورہ انڈونیشیا، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں تاریخی سفارتی رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عالمی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ مودی دورے پر بھارتی میڈیا میں شہ سرخیاں ہیں، لیکن میزبان ممالک اس دورے سے متعلق مکمل خاموشی اپنائے ہوئے ہیں۔ عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تجزیہ لیں گے ساری صورتحال پہ۔